हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आज हम करेंगे अपने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको कहा गया है ABCD एक रेक्टेंगल है और PQRS उसकी साइड्स के मिड पॉइंट है और आपको प्रूफ करना है कि PQRS एक रोम्बस है। सिंपल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। सो आपको अगर PQRS को एक रोम्बस प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एक पैरेललोग्राम है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आप सीख चुके हो। और फिर आपको सेकंड पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा कि जो साइड्स हैं जैसे PQ, QR और RS और PS, ये चारों साइड आपस में इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा और ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे, जो हमारे पास गिवन है एक्चुअल में। ABCD रेक्टेंगल, PQRS मिड पॉइंट। और देखो, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल होने की वजह से ये सभी एंगल्स कैसे हो जाएंगे 90 डिग्री के। अगर कहीं पे जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ABCD और BC और AD ये इक्वल है बिकॉज अपोजिट साइड। और रेक्टेंगल की खास प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, अपना ट्राई करेंगे इसको। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, टू प्रूव, क्योंकि टू प्रूव अभी लिखा नहीं है मैंने। और टू प्रूव क्या है, सिंपल सी बात है कि आपको बताना है क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करना है तो कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तभी तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था, ट्रायंगल्स का यूज करो, मिड पॉइंट दिखाओ और उसके बाद पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC, सिंस the line segment PQ joining the midpoints of two sides of triangle ABC. So PQ is parallel to AC and so PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. इक्वेशन नंबर 1। ओके, सेम काम करना है ट्रायंगल ADC में। आल्सो इन ट्रायंगल ADC आप चाहो तो यहां पर यह भी बता सकते हो कि P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ताकि आपकी लाइन ज़्यादा बेटर इंप्रूव हो सके। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ADC के अंदर R एंड S आर मिड पॉइंट ऑफ साइड CD एंड AD रिस्पेक्टिवली। ओके, यही लाइन सामने जो हमने ये लाइन लिखी थी वो यहां पे लिख देंगे। सिंस द लाइन सेगमेंट SR या फिर RS joining the midpoint of two sides of triangle ABC। बिकॉज ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट जिसने क्या किया है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करवाया है। तो हम कह सकते हैं RS, सो RS
is parallel to AC and RS is equal to half of AC, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब लगे हाथों एक और इक्वेशन बना लेते हैं जिससे कि हमारा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। वैसे तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए सिर्फ ये 2 इक्वेशन काफी हैं, लेकिन हमें क्या करना है, 3 साइड इक्वल चाहिए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा काम अभी से कर लेते हैं। चलो एक बार और करते हैं। आल्सो इन ट्रायंगल ABD, A, B and D, okay, P and S are midpoints of side AB and AD. Since line segment PS, since line segment PS joining the midpoint of 2 sides of triangle ABD, so PS is parallel to BD and PS is equal to half of BD, ओके, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से देखना है और ध्यान से इनको याद भी रखना है, बिकॉज अब इन 3 इक्वेशंस के साथ मैं प्रूफ करने वाला हूं कि आपका PQRS एक पैरेललोग्राम है और उसके सभी साइड इक्वल है। दैट्स वाई ये क्या बन जाएगा, एक रोम्बस बन जाएगा। तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज। अगर आपने लिख लिया तो वेरी गुड, नहीं लिखा है तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलो अभी से इरेज कर देते हैं। हमें चाहिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये रही आपकी क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा इरेज कर दिया मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। RS इज पैरेलल टू AC। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमें क्या दिखाना था, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में आप लिखोगे, यहाँ लिखो, आगे की तरफ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसे इरेज करना चाहता था, लेकिन क्योंकि यूज करना है इन इक्वेशंस को, इसलिए मैंने इरेज नहीं किया है। आप इरेज, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। अब यहां लिखूंगा इन क्वाड्रिलेटरल PQRS since a pair of opposite side, या फिर थोड़ा सा इससे पहले एक काम और कर लेते हैं, और वो क्या है, वो ये देखते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल PQRS फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। 1 and 2 से हमें क्या पता चलता है, देखो PQ किसके पैरेलल है, AC के। RS किसके पैरेलल है, AC के। तो हम कह सकते हैं PQ एंड RS आर पैरेलल। PQ इज पैरेलल टू RS एंड PQ किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC। RS किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC। तो आप कह सकते हो PQ इज इक्वल टू RS। ओके, PQ इज इक्वल टू RS। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 और 2 की खास जरूरत नहीं है, बाद में जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन अभी के लिए से इरेज कर देते हैं। तो यहां पे क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या हुआ, सिंस अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ quadrilateral PQRS is parallel and equal, so PQRS is a
पैरेललोग्राम। ठीक है, क्लियर है इतना? अब ये क्या हो चुका है, पैरेललोग्राम। और आपने यहां पे एक नाम दे देना इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो आप ये भी कह सकते हो दैट्स PS इज इक्वल टू QR, बिकॉज आप पैरेललोग्राम प्रूफ कर चुके हो, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब मैं थर्ड इक्वेशन का यूज करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन थर्ड इक्वेशन का यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसके अंदर जो काम बचा हुआ है उसे फिनिश करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है, इस इक्वेशन को 4 मान लेते हैं। अब आप देखो यहां से आपके पास ये गिवन है AC आल्सो AC इज इक्वल टू BD। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। और कहां से मिला ये आपको, गिवन से, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल टू BD। ओके, और ये देखो इक्वेशन नंबर 3 में यहां कौन है, BD, और BD किसके इक्वल है, AC के। किसके इक्वल है, AC के। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 यू कैन से दैट PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ठीक है, इस थर्ड इक्वेशन का यूज हमें ये निकालने के लिए करना पड़ा। BD हटा दो, यहां पे BD की जगह क्या लगा दोगे, AC। AC, और इसका इक्वेशन नंबर 6। थोड़ा ध्यान से देखते रहो। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं, इसे इरेज कर दो। अब मुझे एक चीज बताओ, PS किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ AC के। ठीक है, और PQ भी क्या था, हाफ ऑफ AC के। तो यहां लिखो आल्सो, या फिर इसे छोड़कर यहां लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 6। अभी यहां पे तो इक्वेशन नंबर 1 आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपने अगर फेयर नोटबुक में नोट डाउन की है तो जरूर होगी। लेकिन अगर नोटबुक में अभी आपने नोट डाउन नहीं किया, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो मैं आपको बता दूं इक्वेशन नंबर दिखाता है, इक्वेशन नंबर 1 क्या बताएगा, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये इक्वेशन नंबर 1 है, आपको नहीं लिखनी, लेकिन सिर्फ बताने के लिए लिखी है। अब देखो PS हाफ ऑफ AC, PQ हाफ ऑफ AC, तो हाफ ऑफ AC तो दोनों तरफ से चला गया, बचा कौन, PQ और PS। तो यहां लिखो PQ इज इक्वल टू PS। ओके, अब इसका इक्वेशन नंबर 7 नाम दे दो। अब थोड़ा सा ध्यान से आपको एक चीज देखनी है। इक्वेशन नंबर 3 क्या कहता है, PQ RS इक्वल है। PQ और RS दोनों इक्वल है। इक्वेशन नंबर 4 आपको कहता है PS और QR, PS और QR दोनों इक्वल है। और इक्वेशन नंबर 7 क्या कहता है कि PS और PQ ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये दोनों भी इक्वल है, दैट मीन्स ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब बताओ पांचों जो 4 साइड है वो कितनी हो गई, सब के सब 5 सेंटीमीटर। लिखना नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं थर्ड, फोर्थ और 7th इक्वेशन को देखूं, दैट मीन्स सभी साइड्स क्या हो गए, आपस में इक्वल। तो आप लिखोगे अब लास्ट में जो हमें चाहिए था, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर, शुरुआत में लिखो इन पैरेललोग्राम PQ RS फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 7। अब आप क्या कर सकते हो, सभी साइड्स को इक्वल दिखा सकते हो। PQ QR RS इज इक्वल टू PS। ठीक है, तो यहां लिखो सिंस इन पैरेललोग्राम PQRS all sides are equal, hence
PQRS इज अ रोम्बस। रोम्बस की क्या खासियत होती है कि वो एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, वो हम प्रूफ कर चुके हैं, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर फिर भी लगता है कि समझ नहीं आया तो वही बात है जो मैं आपको हर बार कहता हूँ, एक बार दोबारा पहले अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट लिखो, उसके बाद फेयर नोटबुक को एक साइड रखो और दूसरी साइड वीडियो को रखो और वीडियो प्ले करते रहो और साथ के साथ अपने नोटबुक में देखते रहो। आपको 100% है कि पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।